सिपाही है, पढ़ लिख के इस ओहदे पे पहुंचे, इसलिए थोड़ा इनका जो है इज्जत करना पड़ता है। इनका जगह कोई नेता खड़ा कर देना, अभी जेब न खींच ले तो फिर क्या। यह बिहार की धरती है, यहीं से देश का राजनीति तय होता है। नमस्कार, मैं हूँ सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। डाक बंगला चौराहा पर हम खड़े हैं और हमने आपको TRE4 को लेकर के एक आंदोलन का एक दृश्य दिखाया। 1,20,000 वैकेंसी की मांग को लेकर के बिहार के तमाम छात्र पटना की सड़क पर उतर गए थे और नीतीश कुमार शिक्षा मंत्री से मुलाकात करने की गुहार लगा रहे थे। डाक बंगला चौराहा पर फंसे इन छात्रों के साथ वही हुआ जो आज के पहले तमाम आंदोलन में देखने को मिला, लेकिन एक दृश्य ये भी दिखाया गया। देखिए किस प्रकार से आप विजुअल में देख सकते हैं कि प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज किया गया और तमाम छात्रों को सड़कों से भगाने का काम किया गया। वाटर कैनन का भी इस्तेमाल हुआ ताकि ये जो छात्र हैं अपनी आंदोलन को बीच में छोड़ करके, अपनी मांगों को बीच सड़क छोड़ करके पटना के डाक बंगला चौराहा को अभी के अभी खाली करें। विजुअल के माध्यम से आप लगातार देख सक रहे होंगे अपने स्क्रीन पर किस प्रकार से प्रशासन जो है लाठी के जरिए डरा करके भगाने की कोशिश कर रही है। लाठी चार्ज भी होता है, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले आप सुनिए कि इन तमाम छात्र जो है किस प्रकार से नीतीश कुमार के खिलाफ जो है वोट ना देने की अपील कर रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं छात्र। पढ़ाई भी लड़ाई भी, कहाँ से स्टूडेंट आगे हो पाएगा बताइए। ये कैसी सियासत है, हम ये कहना चाहते हैं ये कैसी सियासत है। यहाँ कानून बनाने वाले रोज जो है जुर्म करते हैं। अगर क्या कहते हैं हम लोग इंटरनेट पे कोई वायरल कर देते हैं खबर, झूठी खबर, तो क्या कहते हैं एक्ट 67 के तहत 5 साल का जेल, 3 साल का जेल। मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को क्या साल का जेल होना चाहिए, कितने साल का जेल होना चाहिए। ये लोग जो है 1,20,000, 50,000, 25,000 ये बात को जो है कभी नहीं रखते हैं। ये इतना बड़ा पलटराम हो गए हैं, मंत्री से लेकर संतरी यहाँ तक कि कार्यकर्ता तक पलटूराम हो गए हैं। एक बार चुनाव हो जाएगा, ये लोग इसी फेर में है। फिर यहाँ के जो है ना बिहारी को इन्हीं पुलिस वालों को आदेश देके पिटवाएगा 5 साल तक। पिटा गया है, हम लोग पिटे गए हैं। अभी चुनाव का दबाव है, अगर चुनाव से पहले ही वैकेंसी नहीं जारी करते हैं, लटकाने के चक्कर में है। इनको हम लोग पिछले कई सालों से देख रहे हैं। गुस्सा ये देख रहे हैं ना, समुद्र है ये, नदी नहीं समुद्र वाला जन सैलाब है। आज ये लोग कानून के दायरे में पढ़ लिख के पुलिस बने हैं, इंस्पेक्टर बने हैं, दरोगा बने हैं, इसलिए हम लोग इज्जत करते हैं। इनके जगह कोई दूसरा रहता है, मुंडी चाप के चल जाते हैं, गारंटी देते हैं, क्योंकि ये लोग पढ़े लिखे सिपाही हैं। पढ़ लिख के इस ओहदे पे पहुंचे, इसलिए थोड़ा इनका जो है इज्जत करना पड़ता है। इनके जगह कोई नेता खड़ा कर देना, अभी जेब न खींच ले तो फिर क्या, उसका जेब खींच लेंगे। अरे भाई हम ये कहते हैं, हाई हिम्मत तो आओ सामने, हाई हिम्मत तो इन सिपाहियों को मत भेजो, इन मुलाजिमों को मत भेजो, खुद आओ सामने, तब तुमको जनता का औकात पता चलेगा। एक ही मांग है नीतीश कुमार जी से कि मतलब जो वादा किए थे कि 1,20,000 पे बहाली आएगी, तो फिर अपने वादा को पूरा करना चाहिए सरकार को। तो अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके बताए थे कि TRE4 में 1,20,000 पे बहाली आएगी, तो वादा उसको पूरा करना चाहिए था। सरकार ने डोमिसाइल लागू किया, उसको हम लोग दिल से धन्यवाद देते हैं, लेकिन सरकार को एक बात और मानना पड़ेगा, जो आपने वादा किया था वो वादा को पूरा करना पड़ेगा। फिर तो हम लोग वोट बहिष्कार करेंगे, आने वाले चुनाव में हम लोग वोट बहिष्कार करेंगे। ये लोग को लगता है क्या, ये लोग को लगता है अलट पलट के हम चुनाव जीत जाएंगे, जैसे कई सालों से बिहार में करते आए खेला। इस बार इसको औकार बताएंगे कैसे पलटी होता है। हम जानते हैं कि हम किस विधायक को जिताना चाहते हैं। अगर इस साला पलटी से जीता, उस विधायक को भी चूड़ा जाएगा विधानसभा में, और उनके अंतरिम मंत्री संतरी सबको चूड़ा जाएगा, गारंटी है। ये लोग जो है ना बिहार को जानबूझ के पिछड़ा बना के रखे हैं। अरे बिहारियों में बहुत दम है मैडम, बिहारियों में बहुत दम है। हम लोग बिहारी के एजुकेशन को नेता लोग दबा के रखते हैं, उसको आगे बढ़ने नहीं देते हैं। बताइए, आपको पत्रकारिता करने भेजा गया है, अगर आपको कहेगा दिन भर रोड पे दौड़िए, रात में पत्रकारिता कीजिए, कितना देर कर पाइएगा। पढ़ना भी है, रोड पे भी जाना है। भाई पढ़ाई से ज्यादा लड़ाई करना पड़ रहा है बिहार में, पढ़ाई से ज्यादा लड़ाई हो गया है। कैसे बिहार को बना के रखे हैं, ये चंद्रगुप्त की बिहार है, ये बुद्ध की बिहार है। यहाँ बुद्ध की बिहार को अशुद्ध बिहार करके ही लोग रख दिया। हम लोग आज जो है ना, आज अगर हम लोगों को नहीं पीटा जा रहा है तो सिर्फ उसका वजह चुनाव है। कई बार जो है पीटा गया है इसी जगह पे,
अगर चुनाव खत्म हो जाएगा, इनका उल्लू सीधा हो जाएगा, ये हम गारंटी देते हैं इस चैनल के माध्यम से। फिर 5 साल तक इसी पटना की धरती पे इन्हीं पुलिस वालों को आदेश देके छात्रों को, गरीबों को, शोषितों को, वंचितों को पिटवाया जाएगा इसी पटना में। चुनाव से पहले 1,20,000 जो वादा किए हैं वैकेंसी दिया जाए, नहीं तो इस बार आपको जो है सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे। आप लोग बार बार विद्यार्थियों को रोड पे खड़ा कर देते हैं। अरे भैया, हम लोग रोडे पे रहेंगे तो नौकरी कैसे ले पाएंगे? पढ़ेगा कौन? पढ़ेगा नहीं तो नौकरी कैसे देगा बिहार सरकार? बर्बाद करके रख दिया है। देखिए इन महिला कैंडिडेट को क्या हाल है इन लोगों का। मेरी माँ का लीवर सिरोसिस है, हम अपनी माँ को छोड़ करके पटना में 1 साल से पढ़ रहे हैं और 1 साल से आप वैकेंसी आएगा, आप वैकेंसी आएगा, आप वैकेंसी आएगा। 1,20,000 बोला कि 1,20,000 देंगे, 1,20,000 देने के लिए वादा किया और वैकेंसी कितना देता? 27,000। उसमें 35% लड़की लोग के आरक्षण देता, ठीक है। तो 1,20,000 वैकेंसी अगर पूरी करता, अपने वादा को पूरा करता, तभी 35% आरक्षण का हम लोग को लाभ मिल सकता। क्या होगा? हम लोग को 1,20,000 वोट इधर स्टेट वाले को भी दे दिए कि स्टेट वालों को भी खुश कर देते हैं, 5.2 वाला को भी खुश कर देते हैं। और दोनों आकर वादा करना होगा, शिक्षा मंत्री को आकर यहाँ वादा करना होगा कि हम लोग 1,20,000 वैकेंसी दे रहे हैं और बिहार का स्टूडेंट को बेरोजगारी से मुक्त कर रहे हैं। जो वादा किया था वो उस वादा को निभाना चाहिए, इसीलिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जब स्टेट दे दिए हैं तो 1,20,000 काहे न दे रहे हैं? हम लोग को 27,000 में क्या होने वाला है? हम लोग को 1,20,000 चाहिए। दे रहे हैं कुछ किया जाए। क्या बात है? देखिए बिहारियों में क्या इज्जत कम है आपकी? सब है, एक बिहारी सब पर भारी, बिहारी है तो सब कुछ है, भारी होगा। हम लोग को आज नहीं तो आज केंद्र से सरकार में का जो जीता वो बिहार के बदौलत ही जीता है। हम लोग सड़क पे रहे, ये लोग चाहता है कि ना हम लोग सड़क पे रहे। डोमिसाइल लागू कर दिया, हम लोग काहे सड़क पे आते? क्या जरूरी था? हम लोग को जो वादा किया था 1 लाख सीट देंगे, दे देते आराम से। ये लोग हमेशा चाहते हैं तुम लोग जो है बिहार में सड़क जाम करते रहे। सरकार बनी बिहार के बदौलत ही बनी। अगर बिहार नहीं वोट देता, सपोर्ट करता तो सरकार का ये हम आपके माध्यम से ये बोलना चाहेंगे, ये बिहार की धरती है, यहीं से देश का राजनीति तय होता है। अगर मोदी जी के मुलाजिम अगर देख रहे हो इस चैनल को, ये ध्यान से सुन लें। हम लोग आपके कैडेट वोटर थे, लेकिन इन सारे हुजूम को देख लें, ये बिहार की धरती है। इस बार अगर आप सत्ता से बेदखल बिहार से हो गए, बिहार यूपी गायब, भारत सरकार गायब। आपको विद्यार्थियों की बात सुननी पड़ेगी। अरे भैया, आप लोग आज जोने दीजिए सर, आज जोने दीजिए। आप लोगों को झूठ में ही लोग मोहरा बना के रखा है। आज आर पार वही करेंगे, नीतीश से आर पार होगा। आज उस पर इतना गुस्सा है ना, अगर आपके जगह कोई नेता रहता ना, उसका चंप छीन लेते। आज क्या बोलना चाहिएगा? शासन के द्वारा जो है आप लोगों को भगाया गया, क्या बोलिएगा? यहाँ पुलिस का हमेशा से यही काम रहा है कि अपने हक के लिए, संविधान में हम लोग को दिया हुआ है कि हम लोग आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जब भी करते हैं तभी पुलिस का यही काम होता है। सिखाया जाएगा कि हाँ अपने हक के लिए लड़िए, लेकिन जब हक के लिए लड़ेंगे तो ऐसे मार के भगाया जाता है। हक के लिए लड़ेंगे तो ऐसे ही लाठी मारा जाता है। देखिए किस प्रकार से प्रशासन के द्वारा जो है तमाम अभ्यर्थियों को जो आंदोलन पर उतरे थे उनको लाठी से मार करके और वाटर कैनन का इस्तेमाल करके भगा दिया गया है। जानिए यहाँ बना रहा है सरकार हम लोग को ना, उसको बहुत अच्छा से पता चल जाएगा क्या होता है। वोटिंग नीतीश कुमार को वोट नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा वो नहीं मिलेगा वोट। जब हम लोग लड़े तो हमारे पैर पे लाठी चार्ज किया गया। विरोध करेंगे नीतीश को, विरोध करेंगे। वोट नहीं चाहिए नीतीश कुमार को, नहीं मिलेगा। जिस तरह से आज नीतीश कुमार का पार्टी वोट मांगना, उसी तरह से लाठी चार्ज होगा। 1 करोड़ बर्बाद कर जा रहे हैं तो सरकार को भी रोना पड़ेगा। सरकार जब तक
बैरिकेडिंग और पुलिसों के ताकत से यह जो आंधी निकल चुकी है उसको दबाएगा। ये बैरिकेडिंग से नहीं दबा सकता है। अगर ऐसे दबाते रहते तो हमारे देश में आज़ाद भगत और गांधी पैदा नहीं होते। अरे हमारा जो मांग था वो सरकार तक पहुंच गया है। वो सरकार कल तक हम लोगों को जो अल्टीमेट देते हैं, अगर किसी तरह का जो है न्यूज़ देता है, किसी तरह का वो डिक्लेयर करता है, अगर इस पर पूर्ण डिक्लेयर कोई बात नहीं आती तो फिर हम लोग आंदोलन करेंगे। ऐसा थोड़ी है हम लोगों के अंदर जो है वो चीज़ खत्म हो गया है। अरे भारत के संविधान में आंदोलन का आज़ादी है। हम अपना मांग रखने के लिए जाते हैं। प्रशासन की काम है, व्यवस्था को खराब नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से होते रहता है और हम लोग 1,20,000 से कम वैकेंसी पे मानने के लिए तैयार हैं। नीतीश कुमार के खिलाफ बोल रहे थे। हाँ, नीतीश कुमार के खिलाफ अब कैंपेन चलेगा, वोट नहीं देने के लिए उसका। नीतीश कुमार को वोट नहीं मिलेगा। तो आपने तमाम छात्रों को सुना और विजुअल के माध्यम से आप देख रहा कि किस प्रकार से वाटर कैनन का इस्तेमाल भी हुआ है और लाठी चार्ज भी हुआ है। डाक बंगला चौराहा पर चल रहे इस महा आंदोलन का एक दृश्य देखने को मिला, जिस महा आंदोलन में जो है छात्र अपने मांगों को लेकर के सड़क पर उतरते हैं और सड़क पर उतरते ही जो है प्रशासन के द्वारा लाठी चार्ज भी किया जाता है और लाठी चार्ज के साथ वाटर कैनन का इस्तेमाल करके इन तमाम छात्रों को भगाने का काम किया जाता है। देखना दिलचस्प होगा कि चुनावी वर्ष में ये छात्र कहां तक जाते हैं। नीतीश कुमार के खिलाफ जो नारे लगा रहे हैं, क्या ये वही नारे जो है नीतीश कुमार को सत्ता से हटाने का काम करेगा? स्क्रीन पे आप देख सकते हैं तमाम विजुअल्स, जो लाठी चार्ज हुआ और वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ और आपने सुना क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं छात्र। धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।